सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको फकीर के द्वारा बताई गई वह बातें बताएंगे जिसे सुनकर, जिसे मानकर आप जिंदगी में कभी दुखी परेशान नहीं रहेंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, एक कामल वली थे जो लोगों को समझाया करते थे कि जिंदगी को कैसे जीना है, हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, हर पल को कैसे जीना चाहिए। पर लोग उनकी बातों का ध्यान नहीं देते थे, वह उन्हें पागल समझते थे। फकीर ने बहुत बार कोशिश की पर लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे। जब फकीरों ने देखा कि लोग हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। वह एक नदी के किनारे जाकर बैठ गए और काफी समय वह वहां पर बैठे रहे। तो गांव के कुछ लोग आए और आकर कहने लगे कि बाबा आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो वह कहने लगे कि मुझे नदी पार जाना है। तो लोग कहने लगे कि आओ हम भी नदी पार करने जा रहे हैं, हमने एक नाव बुलाई है, उसी में बैठकर हम नदी पार करेंगे। तो फकीर कहने लगे कि मैं ऐसे नदी पार नहीं करूंगा, मैं ये उड़ीक रहा हूँ कि जब सारी नदी बह जाएगी तो मैं नदी पार करूंगा। ये सुनकर लोग हैरान रह गए कि एक फकीर क्या कह रहे हैं। वह कहने लगे कि बाबा नदी कैसे बहेगी, ये तो पानी आता ही रहेगा, पूरी नदी कैसे बह सकती है। तो फकीर कहने लगे कि मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूँ। जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लूं, उसके बाद मैं मौज करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, शादी करूंगा, सेवा करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा। जैसे कि एक नदी का पानी पूरे का पूरा कभी नहीं बह सकता, इसी तरह आपका जीवन खत्म हो जाएगा पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे, आपकी जिम्मेवारियां कभी खत्म नहीं होंगी। फकीर कहते हैं कि जैसे ये नदी का पूरा पानी नहीं बह सकता, इसी तरह जब इंसान का जन्म होता है तो जन्म से लेकर उसके मरने तक उसकी जिंदगी से दुख, परेशानियां और मजबूरियां और जिम्मेवारियां पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। समय के साथ साथ दुख, तकलीफ, परेशानियां बदल जाती हैं, जिम्मेवारियां बदल जाती हैं, पर वह रहती जरूर हैं। बस जैसे बहती नदी में से हमें खुद को रास्ता बनाना होता है उसे पार करने का, इसी तरह हमें भी जिंदगी को जीते हुए हर मुश्किल परेशानी का समाधान अपने आप निकालना है। उसी के साथ साथ हमें खुश रहना है, जिंदगी के हर पल को हमने एंजॉय करना है, हर पल का फायदा उठाना है, अपनी जिंदगी को भरपूर जीना है। किसी चीज की कोई परेशानी नहीं लेनी है, कोई दुख तकलीफ को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना। दुनिया में ऐसा कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है जिसका हम हल नहीं कर सकते। परमात्मा ने इंसान को बुद्धि दी है, इतना बड़ा हथियार दिया है कि जिससे हम बड़ी से बड़ी परेशानी को हल कर सकते हैं। शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से हम बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हैं। इसीलिए जिंदगी को हर पल भरपूर जियो, खुलकर जियो और जिम्मेवारियां, परेशानियां तो साथ साथ चलती ही रहेंगी। उनकी वजह से अपनी जिंदगी को निस्वार्थ ना करें, जिंदगी को, अपने मन को उदास ना करें, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए। इसलिए अपनी जिंदगी को भरपूर जिएं। जिंदगी क्या है? जिंदगी की आधी उम्र तक हमने पैसा कमाया, अपने शरीर को खराब किया और बाकी आधी जिंदगी उसी पैसे से अपने शरीर को ठीक करने में लगा दिया। ना पैसा रहा ना शरीर रहा। इसी शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था, तेरी असली मंजिल तो यही है, पर तुम्हारी जिंदगी बीत गई जहां आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, क्या मिला तुझे इस दुनिया से,
अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। क्या है जिंदगी, दौलत की भूख में कमाने निकल गए, जब कमाया तो हमारे हाथ से हमारे अपने निकल गए। बच्चों की खातर पैसे कमाने निकल गए, पैसे कमा लिए, जब घर आए तो बच्चे बड़े हो गए, वह पैसा कमाने निकल गए। क्या है जिंदगी। हमारी जिंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको अपने दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। जिंदगी में ऐसे रहें कि जहां तुम हो वहां तुम्हारी वजह से सभी खुश हो जाएं, और जब तुम वहां से जाओ और जब तुम जाओ तो तुम्हारी याद में दुखी हो जाएं, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां पर सभी तुम्हारा इंतजार करें। जैसे बारिश का पानी किसी न किसी रास्ते से नदी में से समुद्र में चला ही जाता है, इसीलिए किसी के लिए की हुई दुआ, किसी की हुई सेवा किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। लोग डूब जाते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो रास्तों को दोष देते हैं। वह खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी मेहनत के आगे कोई विकल्प नहीं होता। अगर दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो आंधियों से भी दीपक को कोई डर नहीं होता। कर्मों की आवाज से भी ज्यादा गहरी होती है। इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। कर्म वापस जरूर आते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करें। ये बहुत ही काम की बातें हैं। अगर आप इन बातों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप कभी दुखी परेशान नहीं रहेंगे। फकीर की इन बातों का ध्यान रखें, जिंदगी में अपनाएं, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। आमीन।